करता है। हम सब लोग भी सुंदर दिव्य भगवान की सभी देवता मिलकर के स्तुति करते हैं। तम कृतिस्तम हविस्तम हुता सा स्वयं, तम कृतिस्तम हविस्तम हुता सा स्वयं, तम हि मंत्रा तमिद गर्भपत्राणि च, तम सदत्ता द्विजो दंपति देवता, तम सदत्ता द्विजो दंपति देवता, अग्निहोत्रम सदा सोम्याद्यं प्रभु, अग्निहोत्रम सदा आद्याद्यं प्रभु, अग्निहोत्रम सदा आद्याद्यं प्रभु। सुंदर देवताओं ने स्तुति की है। हम सब लोग एक भजन का भगवान भोलेनाथ का मंगलमय भजन के साथ में स्तुति करेंगे। श्री राधे। शिव भोले भंडारी शरण हमें। हेलो, श्री राधे। आपके इस ग्राम, इस नगर देवसर के जो थाना प्रभारी हैं कपूर त्रिपाठी जी, आप मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। और इसी क्रम में भगवान से हाँ महाराज जी। शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी। रखियो 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 लाज हमारी शरण हमें आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हमें आए तिहारी। जगे जननी विराजे। शंकर शंकर
संकट में दूधारी शरण हमें आए तिहारी संकट में दूधारी शरण हमें आए तिहारी भगतन 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 संकट हारी शरण आए तिहारी भगतन संकट हारी शरण हमें आए तिहारी भगतन संकट हारी शरण हमें आए तिहारी भगतन संकट हारी शरण हमें आए तिहारी बाबा आए तिहारी बाबा आए तिहारी रखियो रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी रखियो लाज हमारी शरण हमें आए तिहारी हमें आए तिहारी शरण हमें आए तिहारी। बोले देवाधिदेव महादेव की जय हो। हर हर महादेव शंभो। भगवान शिव ने वर्णन आता है कि भगवान शिव ने सती को शरीर को उठा करके भ्रमण कर रहे थे। भगवान नारायण ने सुदर्शन से 51 खंड किए और वो 51 खंड जहां जहां पर भी गिरे वही शक्ति पीठ के रूप में वहीं प्रकट हो गए। आगे चल करके महाराज वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अथातः कीर्तये वंशम पुनः कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मरुर हरेरंसा जन्मनः। महाराज वर्णन करते हैं कि सुंदर दिव्य मनु जी महाराज की कन्याओं के वंश का परंपरा हमने श्रवण किया। जो मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत जी महाराज बोले कि हमें संसार के चक्रबाजी में नहीं फंसना, हम जंगल में जाकर के भजन करेंगे। जो बड़े पुत्र थे अब वो जंगल में चले गए। छोटे पुत्र उत्तानपाद, फिर इन्हीं को राजगद्दी प्रदान कर दी गई। उत्तानपाद की सुंदर मंगल में ये जो कथा है, ये उत्तानपाद केवल इन्हीं बस की कथा नहीं है, ये हम सब की भी कथा है। उत्तानपाद का मतलब है जो ऊपर की तरफ जो पैर किया हो, नीचे की तरफ सिर किया हो। तो हम सब लोग भी जब जन्म लेते हैं तो पैर ऊपर की तरफ होते हैं और सर हमारा नीचे की तरफ होता है। ये कथा हम सब की भी है। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। सुनीति का मतलब है जो सुंदर नीति से काम करे। सुरुचि का मतलब है जो अपनी मनमाना काम करे, जो मन में आए वही इच्छा वही काम करे। सुनीति वो है जो वेद शास्त्र आदि के साथ में कार्य करे। और सुरुचि क्या है? बोले महाराज जो मन में आ रहा उल्टा सीधा वही किए जा रहे हैं। जैसे समझिए, और हम सब की भी बुद्धि 2 प्रकार की बुद्धि है। एक बुद्धि ये है कि जो वेद धर्म शास्त्र के साथ चलती है, और दूसरी बुद्धि अपनी मनमुखी काम करना चाहती है। जैसे आप बाजार में जाइए, अब बाजार में जाइए तो महाराज समोसा बिक रहा है, समोसा बिक रहा है, तो बुद्धि
मन कहता है, बुद्धि जो सुरुचि है वो सुरुचि रूपी बुद्धि कहती कि समोसा खा लेना चाहिए, हाँ? पर जो बुद्धि रूपी सुनीति है, जो सुंदर नीति वाली है, वो एक दूसरी बुद्धि ये कहती भैया ये समोसा खाने लायक नहीं है, खाने योग्य नहीं है। क्यों? बोले बाजार का समोसा है, धूल भी पड़ रही है, सामने वाले ने किस हाथ से बनाया है, कैसे बनाया है, ये खाने योग्य नहीं है। पर मन रूपी जो सुरुचि है वो बार बार कह रहे नहीं नहीं समोसा तो बहुत अच्छा है, खा लेना चाहिए। अब वहां पर व्यक्ति क्या करता है, बोले सुनीति को दबा देता है, और सुरुचि को मन में आगे करके समोसा पा लेता है। फिर सोचता है अरे चलो कोई बात नहीं, इतना ध्यान देंगे तब तो समोसा खा ही नहीं पाएंगे, है? फिर तो व्यक्ति समोसा पा लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति सुरुचि की ज्यादा सुनता है, यानी अपनी जो हमारे मन की रुचि है उसके प्रति ज्यादा ध्यान देता है, सुनीति को तरफ ध्यान कम देता है। तो महाराज जो काम सुरुचि के द्वारा होगा वो उत्तम होगा, पर जो सुनीति के द्वारा कार्य होगा, सुंदर वेद धर्म शास्त्र के द्वारा जो कार्य होगा वो अटल होगा और सजग होगा, सही होगा। पर हम लोग आज के समय में विधि का ध्यान नहीं देते हैं। बोले चलो हो रहा है, अच्छा है ना, आनंद आ रहा है ना, बस अपने को आनंद आना चाहिए, विधि पे कोई ध्यान नहीं है। भाई हर चीज की एक विधि है, किस कार्य को किस प्रकार से करेंगे। जैसे लड्डू बनाना है तो लड्डू बनाना है, जिससे लड्डू बनाना नहीं आता उस व्यक्ति को आप दे दीजिए भाई लड्डू में क्या, बेसन के लड्डू बनाना, बेसन ले लीजिए, सिरा ले लीजिए, साथ में सारी चीजें ले लीजिए। पर यदि बनाना उसको नहीं आ रहा है तो आप लड्डू नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो आपसे लड्डू बनेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं फूट जाएगा। तो हर चीज एक विधि के द्वारा हो तो वो विधि के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो अटल हो जाएगा। ध्रुव का मतलब है अटल है, सत्य है, वही ध्रुव है। तो जो महाराज तानपाद की जो रानी पहली रानी थी सुनीति, तो सुनीति के द्वारा जो पुत्र है वो है ध्रुव, जो अटल है और सत्य है। सुरुचि क्या है? बोले जो अपनी मनमुखी के द्वारा होगा, कार्य तो हो जाएगा पर उसमें मन को संतोष नहीं होगा। आनंद तो आएगा पर मन को संतोष नहीं होगा। बोले जिसका भगवान की कथा में मन लगे, धर्म शास्त्र आदि में जिसका मन लगे, वो है सुनीति। अब भैया जिसको अगरबत्ती में भी दुर्गंधी आए, कथा में मन न लगे, टीवी सिनेमा हॉल में ज्यादा मन लगे, वो है सुरुचि। अब आप लोग देखते रहे ना किसका मन कहाँ लग रहा है। बोले राधा रानी की जय। महाराज सुंदर दिव्य एक दिन कथा आप सबको पता ही है। ध्रुव जी महाराज बच्चों के साथ में खेल रहे थे, क्योंकि सुरुचि का जब विवाह हुआ दूसरी रानी का उत्तानपाद के साथ में, तो महाराज सुरुचि ने कहा मैं महल में कदम जब रखूंगी जब सुनीति को घर से बाहर कर दोगे, क्योंकि दोनों चीज एक साथ में रह नहीं सकती। इसलिए उसने कहा महल से आप बाहर कर दो। सुनीति को महल से बाहर करके सुनीति एक झोपड़ी में रह रही है, सुरुचि महल में रह रही है। ध्रुव जी महाराज माँ से पूछते हैं माँ मेरे पिता कौन है? माँ कहती है ये परम पिता परमात्मा ही तुम्हारे पिता है बेटा। एक दिन बच्चों ने जिद कर लिया, कहा अरे तुम्हारे पिता का पता नहीं। ध्रुव जी रोते हुए सुनीति के पास में आए हैं, माँ से कहते हैं माँ आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिता कौन है। सुनीति ने कहा बेटा यहाँ के जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज दौड़ लगा दी। महाराज तानपाद अपने राजगद्दी में विराजमान थे। ध्रुव जी को देख करके दौड़ पड़ा राजा, गोद में लेकर के उठा लिया और गद्दी में बैठने वाला था। सुरुचि आ गई, उसने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। कहा ध्रुव यदि तुम्हें अपने पिता की गद्दी में बैठना है तो तुम उसके ऐसे सहज में नहीं बैठ सकते। तुम
जंगल जाओ, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, और भजन करने के बाद जब भगवान प्रकट होकर के पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मांग लेना कि मेरा जन्म सुरुचि मैया की गोद से हो, ताकि मैं स्वराज्य गद्दी का अधिकारी बन सकूं। इतना कहना था कि ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास में आए। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। बच्चे ने, जो साथ में बालक थे, उन्होंने बताना प्रारंभ किया। ध्रुव जी रो रहे हैं, पर सुनीति ने गलत बात नहीं सिखाई। सुनीति ने कहा, अरे ध्रुव, तुम्हारी वो सौतेली मां ने क्या गलत कहा? अरे उसने यही तो कहा कि तुम जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। उसने सही तो कहा, जो बात मैं नहीं कह सकती थी वो तुम्हारी सौतेली मां बता रही है। बोले, तुम जब जंगल में जाओगे, जिन प्रभु की कृपा से तुम्हारे पिता राजगद्दी में बैठे हैं, और जब वो प्रभु ही तुमको मिल जाएंगे, तो फिर तुम्हें किसी के गोद से जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो राजगद्दी सहज में ही प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सुरुचि ने अपमान भगवान का किया। क्या अपमान किया? सुरुचि कहती कि भगवान जब प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगना कि मेरे गोद से तुम उत्पन्न हो। सुनीति कहती है कि ये बात तुम्हारी सौतेली मां ने गलत कही, क्योंकि जब तुम्हें परमात्मा ही मिल जाएंगे तो तुम्हें फिर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यद गत्तान निवर्तन्ते, गीता का 12वां अध्याय कहता है, यद गत्तान निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। व्यक्ति जब भगवान को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। बोले, उसके ऊपर तो सभी कृपा कर देते हैं। ध्रुव जी महाराज, रात्रि का समय हुआ, ध्रुव जी सो रहे थे पर नींद नहीं आ रही थी, लेटे थे। महाराज उठ के खड़े हो गए, छत्री बालक थे, चल दिए, और चलते हुए ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़े हैं महाराज, जो व्यक्ति जिस लाइन में जाए उसके 4 साथी वैसे भी मिल ही जाते हैं। तो ध्रुव जी महाराज भगवान की ओर जा रहे हैं, जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए स्वयं यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान ने स्वयं नारद जी को भेजा है कि जाओ, मेरा एक छोटा सा शिष्य है, मेरा छोटा भक्त है, अभी 5 वर्ष की अवस्था है, इसको जाकर के इसको सही राह दे दो। मुझे कैसे प्राप्त करेगा इसको पता भी नहीं है, और ये मुझे प्राप्त करने के लिए जा रहा है जंगल में। नारद जी महाराज पहुंच गए ध्रुव के पास, ध्रुव को प्रणाम किया है, और प्रणाम करते ही नारद जी ने ध्रुव के माथे पर हाथ फेरा है। हाथ क्यों फेरा? बोले, महाराज ध्रुव के हाथ, मस्तक पे हाथ इसलिए फेर दिया, महाराज जब कोई संत किसी के मस्तक पे यदि प्रेम से हाथ फेर दे, उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज ध्रुव जी के मस्तक पे आज नारद जी ने हाथ फेर दिया। ध्रुव जी के जितने भी जन्म जन्मांतर के यदि कुछ कर्म शेष रहे होंगे, नारद जी उनको नष्ट कर दिया। कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं तप करने के लिए जंगल जा रहा हूँ। बोले, अच्छा तप करने के लिए जा रहे हो, पर जंगल में थोड़ा सा परीक्षा भी लेते हैं। भैया शिष्य है, शिष्य तो बनाने जा रहे हैं, और जब शिष्य बनाने जा रहे हैं तो भाई ठोक बजा रहे हैं। घड़ा जब आदमी लेता तो उसको भी ठोकता बजाता है कि कैसा है? तो ये भी सोच रहे कहीं कच्चा तो नहीं अभी घड़ा। तो कहते, बेटा तुम जंगल में जाओगे, बड़े बड़े शेर हैं, बड़े बड़े सियार हैं, उनके तुम शिकार बन जाओगे। ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात कही। ध्रुव जी यहाँ पर कहते हैं कि भैया, जो व्यक्ति अपने संकल्प से विमुख हो जाए, ऐसे व्यक्ति को स्वयं ही सिंह का शिकार हो जाना चाहिए। जो अपने संकल्प से विमुख हो जाए, ऐसे व्यक्ति को तो सिंह का सहज में शिकार हो जाना चाहिए। इसलिए मुझे सिंह के शिकार की नहीं है। हे नारद जी, यदि आपके गुरुता में कमी ना पड़े
तो मुझे एक ऐसा मंत्र दे दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, जिससे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। नारद जी महाराज ने सुंदर समझ गए ये कच्चा नहीं, ये तो पक्का ही है। और महाराज मंत्र दे दिए, 12 मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज जंगल में गए हैं और जंगल में जाकर के महाराज जंगल में गए हैं। महाराज पहले 4 दिन में कैथा खा करके रहने लगे और धीरे धीरे कैथा खाने के बाद आगे चल कर के महाराज धीरे धीरे फलाहार करते हुए, दूसरा महीना लगा फलाहार करके रहते हैं, तीसरा महीने में केवल जल पान करके रहते हैं, चौथे महीने में जल का भी त्याग कर दिया, वायु पान करके रहते हैं। फिर 5वां महीना लगा और जैसे ही 6ठा महीना लगा वायु का भी परित्याग कर दिए और महाराज सुंदर मधुवन में बैठ करके एक पैर में खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज वायु का भी अब सांस भी लेना बंद कर दिए और अंतःकरण में भगवान की उस छटा का दर्शन करते हुए महाराज ध्रुव जी महाराज सुंदर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज मंत्र का जाप करते हैं और देवता लोग देखते हैं। देवता लोग भी ध्रुव जी को देख करके मन में विचार करते हैं, पता नहीं ये क्या मांगने वाला है। सवै धिया योग विपाक तीव्रया पद्म कोशे स्फुरतम तदत् प्रभम तिरोहितम सैवोपलक्षा बहिस्थितम तदवस्थम ददर्शा। महाराज वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि देवताओं की भी श्वास रुकने लग गई, देवता भी भगवान के पास में चले गए। बोले प्रभु आपका ऐसा कौन सा भक्त है, इसको वरदान दीजिए। हमारी स्वयं श्वास रुकने लग गई। ध्रुव जी ने अपनी श्वास बंद कर ली। अच्छा, भगवान ने ध्रुव जी ने अपनी सांस बंद की तो ब्रह्मांड की सांस रुक गई। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में भगवान विराजमान है। अब भगवान ही जब अंदर विराजमान है तो जब वहां तक ही श्वास नहीं पहुंचेगी तो फिर ब्रह्मांड की श्वास कैसे चलेगी। इसलिए ध्रुव जी महाराज चिंतन करते हुए सुंदर दिव्य महाराज बैठे हुए हैं। भगवान देवताओं ने प्रार्थना किया है पर भगवान जाते ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जाते, भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। महाराज कहते मेरा एक छोटा सा भक्त है जिसका मैं दर्शन देने नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। अब भगवान सुंदर गरुड़ में विराजमान होकर के सुंदर महाराज जाते हैं। अब भगवान का जो गरुड़ है वो भी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। जैसे अपन लोग कोई वाहन जब लेके जाते हैं तो भजन बजता रहता है गाड़ी में, ऐसे भगवान का जो गाड़ी है कौन? गरुड़। गरुड़ के पंखों से भी आवाज आती है। हरि ओम सहस्र शीरिखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात। और वेद मंत्रों का उच्चारण गरुड़ जी महाराज के पंखों से होता रहता है। भगवान गरुड़ में आरूढ़ होकर के पधारे हैं, ध्रुव जी के सामने पधारे हैं। ध्रुव जी सम्मुख थे पर अब ध्रुव जी जो है तो अभी आंख नहीं खोल रहे हैं। भगवान सामने आ गए। अब देखिए भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं, भगवान ध्रुव जी को देख करके भगवान के मन में उद्वेग जागृत होता है। क्या उद्वेग होता है? यहाँ पे वर्णन करते हैं, तद्दर्शनेनागत साध्वसाच्छिता बबंदतांगम विनमय्य दंडवत् द्रगभाम प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भका चुम्बन् विवस्येन भुजैरिवश्लिषन्। महाराज ध्रुव जी महाराज को ध्रुव जी को देख करके भगवान सोचते हैं कितना छोटा सा है। भगवान सोचते हैं कि मैं इसको गोद में ले लूं और सोचते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, सुखदेव जी लिखते हैं, चुम्बन निवस्येन भुजैरिवश्लिषन्। भगवान सोचते हैं मैं इसको भुजों में अपने उठा करके और इसके गाल में मैं जैसे छोटे बच्चों को चुम्बन कर लूं। भगवान भी सोचते मैं भी इसको खिला तो लूं, कितना प्यारा बालक है। पर भगवान देखते ये तो आंखें ही नहीं खोल रहा है। क्यों नहीं खोल रहे थे आंखें ध्रुव जी?
तो महाराज ध्रुव जी आंखें इसलिए नहीं खोल रहे थे क्योंकि भगवान की मूर्ति का दर्शन तो वो अंदर ही कर रहे थे। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। और जब भगवान ने देखा कि ये मेरा अंदर ही अंदर दर्शन कर रहा है तो भगवान ने अंदर वाली छटा को गायब कर दिया। ध्रुव जी की तुरंत आंखें खोले, जो अंदर था वो तो बाहर सामने खड़ा हुआ है। ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया। ध्रुव जी प्रणाम करने के बाद सोचते हैं माँ ने ये तो कहा था कि जंगल में भगवान मिल जाएंगे, पर ये नहीं बताया कि जब भगवान मिल जाएंगे तब क्या करना है। तो ध्रुव जी महाराज ये सोच ही रहे थे, उसी समय भगवान ने सबई तदैवा प्रतिपादितम गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः तम भक्ति भावो भिगणाद सत्तरम परसुतोरो स्रवतम ध्रुवच्छिति। उसी समय भगवान ने अपना संग उठाया, ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श करा दिया गाल में। ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत सारी विद्याएं ध्रुव जी को प्राप्त हो गईं और ध्रुव जी महाराज भगवान की अब स्तुति करने लगते हैं। सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान आप धन्य हैं, आपने मेरी सोई हुई वाणी को आपने जागृत कर दिया। हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। भगवान ने सुंदर ध्रुव जी महाराज ने सुंदर भगवान